17 मार्च को राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ऑर्डर आया था और जिस ऑर्डर में ओरल ऑर्डर था, वो फैसला लिखा नहीं गया था, लेकिन कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसके बाद जज साहब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी ने फैसला किया था कि प्रथम दृष्टया अपराध साबित हो रहे हैं, ऐसे में जांच की जरूरत है और राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली की कोतवाली में, जो कोतवाली थाना होता है, वहां पर एक एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन 18 तारीख को यह ऑर्डर पूरी तरह से पलट गया था। हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि यह ऑर्डर पलटा कैसे था, जज साहब ने आखिर ऐसा क्यों किया था। कुछ लीगल बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये भाई नोटिस जारी करना एक प्रोसीडिंग होती है, ये अलग अलग बातें चल रही हैं। इस बीच टारगेट कर लिए गए विघ्नेश शिशिर। जज साहब ने ऑर्डर पलटने का जो ठीकरा है वो अप्रत्यक्ष तौर पर मुझे लग रहा है कि विघ्नेश शिशिर पर फोड़ दिया है। उन्होंने 20 तारीख को सुनवाई करने की बजाय अपने आप को केस से अलग कर लिया। और जब केस से अलग कर लिया तो सुनवाई का क्या, सुनवाई तो अटक गई। पूरे देश भर में यह हल्ला हो गया कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी केस से अलग हो गए। अब यहां पर आप इस बात को देखिए कि उन्होंने अलग होने का रीजन क्या बताकर सामने आए, जनता के सामने क्या बताया। उन्होंने कह दिया कि विघ्नेश शिशिर ट्वीट्स पर ट्वीट करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। ये लड़कियों वाला जो होता है ना कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं और उसने लड़की ने कह दी कि भाई तुम बहुत मैसेज कर रहे हो मुझे, अब मैं ब्रेकअप कर रही हूं। तो जज साहब ने यहां पर, माफ कीजिएगा, न्यायपालिका के लिए इस तरह की तुलना मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जस्टिस विद्यार्थी ने कहा है, मैं क्या करूं, आप सुनिएगा। हालांकि ये रिटर्न में नहीं है, उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे विघ्नेश का ट्वीट करना पसंद नहीं आया। रूठ गए, वो उन्हें हर्ट हो गया। और भाई जज साहब को अगर हर्ट हुआ तो अब जज साहब मामला बिगाड़ेंगे। मामला कैसे बिगड़ेगा कि जिस मामले में एफआईआर हो गई थी, पिटीशन अलाउड कर दी गई थी, अब वो अटकी रहेगी। इसके बाद विघ्नेश का आज एक ट्वीट आया है। विघ्नेश भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है, उनके पास भी जो सूचनाएं हैं वो किसी सूचना अधिकारी से कम नहीं है। अब उन्होंने कहा कि जो 17 मार्च का ऑर्डर था, अप्रैल का ऑर्डर था, इस ऑर्डर को कैसे पलटा गया। बार बार कॉल्स आए, बार बार डिस्कशन हुए, धमकाया तक गया। ये जो बातें हम पिछले 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि ये आखिर कैसे हुआ, इसे लेकर विघ्नेश का एक सीधा सीधा ट्वीट आया है और उन्होंने इस ट्वीट में सीधे तौर पर जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं धमकी भी दी गई है। पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा था, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स हुए हैं। किस किससे करवाए गए होंगे ये आप सोच सकते हैं, धमकी किससे दिलवाई गई होगी ये आप सोच सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा ट्वीट आया है, देखिए। और तो और दबाव बनाया जा रहा है विघ्नेश शिशिर पर। आप इस बात को समझिए किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। विघ्नेश के ट्वीट का हवाला देकर जज साहब का केस बीच में छोड़कर जाना, यह सीधा सा दबाव है कि विघ्नेश अगर अब ट्वीट करेंगे, यानी कि कोई भी बात विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी के संबंध में भारत की जनता को बताएंगे, तो दूसरे जज भी अब या तो उनके फैसले को, उनके ऑर्डर को प्रभावित करेंगे, या तो उनके केस को प्रभावित करेंगे, या वो भी छोड़कर चले जाएंगे। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात कि विघ्नेश शिशिर को अप्रत्यक्ष तौर पर कहा जा रहा है कि अब आप चुप हो जाओ। यह भारत में हो रहा है जहां पर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी आजादी है, जहां हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप को, और यहां तो भाई देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये देखिए, ये ट्वीट है और इस ट्वीट में विघ्नेश जी ने कहा है कि अब वो दिन में एक ही ट्वीट करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई माहौल यहां पर बदलने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बहुत सारी जानकारी स्पष्ट करूं, लेकिन जो जरूरी है वो मैं करूंगा। अब ये कहते हैं कि जो 17 अप्रैल का ऑर्डर था, टू डाइवर्ट द मेन ऑर्डर डेटेड ऑन 17 अप्रैल, इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ, entire exercise was done carried on by ecosystem after back to back calls and discussions। ये विघ्नेश शिशिर को जानकारी मिली है और ये बात उन्होंने 20 तारीख से पहले बता दी थी। ये बात उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्डर जो वेबसाइट पर पलटा था, जो डिस्पोज्ड से पेंडिंग आ गया था, उसके पहले विघ्नेश ने बताया था। उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि ऑर्डर दिया नहीं गया अब तक, यानी कि कुछ खेल हो सकता है। भाई अगर विघ्नेश शिशिर के पास जानकारियां हैं
राहुल के संबंध में, देश के लिए अगर वो जानकारियां फायदेमंद है, सुरक्षा के लिए गंभीर है, तो क्या न्यायपालिका उन पर दबाव बनाएगी? क्या आप कोई जज ये कहेंगे कि विघ्नेश को लिखना छोड़ देना चाहिए? और दूसरी बात, अगर विघ्नेश का लिखना न्यायपालिका के खिलाफ था तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों विघ्नेश शिशिर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलाया गया? मुझे यह जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर विघ्नेश शिशिर का ट्वीट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को आहत करता है, तो मुझे लगता है कि जज साहब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को यह पूरा मामला छोड़ने से बेहतर विघ्नेश शिशिर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाना था। उस पर बहस होती, सुनवाई होती, तो तय हो जाता कि क्या वाकई में विघ्नेश ने ऐसा कोई क्राइम किया है, क्या वाकई उन्होंने अदालत पर अविश्वास जताया है। जो व्यक्ति पिछले 33 महीनों से इस देश की निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक हर जगह यह लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ यह भरोसा करके कि अगर कहीं न्याय मिलेगा तो वो अदालत में मिलेगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने उस याचिकाकर्ता की अदालत के प्रति निष्ठा पर सवाल उठा दिया। यह तो न्यायपालिका के प्रति एक सच्चे व्यक्ति को सीधे तौर पर मोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है। क्या आप अदालत पर भरोसा छोड़ दो? आप नक्सल की बात की ओर चले जाओ। विघ्नेश शिशिर अगर अदालत में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? यह जज साहब को नजर नहीं आया कि रायबरेली से लखनऊ, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से हाई कोर्ट लखनऊ, हर जगह विघ्नेश शिशिर सिर्फ अदालत का ही तो रुख कर रहे हैं। अगर उन्हें जज साहब पर संदेह होता तो क्या वो एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ के निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते? नहीं पहुंचते। वो शायद दूसरा रास्ता अपनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह उनकी माननीय अदालत के प्रति निष्ठा थी, जिस निष्ठा को तार तार कर दिया जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने। किस लिए किया? सिर्फ एक ट्वीट के लिए। उस ट्वीट में भी, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, उस ट्वीट में भी विघ्नेश शिशिर ने किसी बाहरी संस्था का यहां पर आह्वान नहीं किया था। उस ट्वीट में उन्होंने भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, उनका आह्वान किया था कि उन तक यह मामला पहुंचाया जाए। यह है विघ्नेश शिशिर की इस देश के संविधान और इस देश के न्यायालय के प्रति निष्ठा, उनका समर्पण, कि वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो जाकर लोकप्रियता नहीं बटोरते हैं, अदालती लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन शायद जज साहब को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने खेल तो किया ही किया, खेल के बाद उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि भाई विघ्नेश शिशिर के ट्वीट से ऐसा हुआ। बहरहाल अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा। वो तय करेंगे रोस्टर, वो तय करेंगे कि कौन सुनेगा, और इसके बाद देखा जाएगा कि अब एफआईआर का निर्देश दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। एक बात आप समझ लीजिए, अगर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर का निर्देश दिया था तो सबूत के आधार पर दिया था, आपके दस्तावेजों के आधार पर दिया था। तो बेंच पलट सकती है, शायद अदालतें बदल सकती हैं, लेकिन जो राहुल के खिलाफ सबूत हैं, जो दस्तावेज है, वो कहीं से भी पलटने के यहां पर कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विघ्नेश शिशिर खड़े हैं। विघ्नेश शिशिर का अभी भी हौसला उतना ही है और वो अपनी लड़ाई उसी संवैधानिक, उसी अभिव्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं जिस तरह से वो 33 महीनों से लड़ रहे थे। तो न्यायालय ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, विघ्नेश को इससे फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि उनका दावा है कि भारत की संसद में 22 वर्षों से एक ब्रिटिश नागरिक बैठा हुआ है, जो भारत की संसद, भारत की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।